हेलो बच्चों, आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी मंत्रा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओम्स लॉ के बारे में। बेटा, ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब बात आती है क्लास 10 सीबीएसई एग्जाम्स की। तो ये थोड़ा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले ओम्स लॉ के स्टेटमेंट पे ध्यान देंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि डायरेक्टली वो आपसे स्टेटमेंट पूछ लेता है। तो बच्चे, इसमें कुछ चीजें हमें इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखनी है। सबसे पहले ओम्स लॉ किस टेम्परेचर पे बात कर रहा है? बेटा, इट इज टॉकिंग अबाउट टेम्परेचर विच रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट टेम्परेचर के बारे में ये बात कर रहा है। दूसरी बात वो क्या कर रहा है कि करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, जितना भी करंट फ्लो करेगा एक कंडक्टर में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितना हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे अक्रॉस द कंडक्टर। बेटा, इसको हम थोड़ा सर्किट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे कंडक्टिंग वायर ले लिया जिसके अक्रॉस हमने एक पोटेंशियल क्या कर दी, अप्लाई कर दी। बेटा, ये सब चीजें हम पहली वीडियो में देख के आ चुके हैं। ये हमारा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जिसकी यूनिट क्या होती है बच्चे, जिसकी यूनिट होती है वोल्ट। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। अब यहाँ से पॉजिटिव वाली डायरेक्शन से क्या फ्लो करेगा बेटा, यहाँ से हमारा करंट फ्लो करेगा विच इज डिनोटेड बाय आई। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से निकलेंगे, नेगेटिव से। और जो आपका करंट होता है दैट ऑलवेज फ्लोज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि दोबारा बता देती हूं मैं, जिस डायरेक्शन में आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होंगे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो करेगा। ये बातें आपको माइंड में रखनी है। तो ओम ने क्या बोला, ओम ने बोला कि जो हम अक्रॉस द कंडक्टर जो भी हम पोटेंशियल देंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो करंट फ्लो करेगा। मतलब करंट विल बी डिपेंडेंट ऑन द पोटेंशियल जो हम अप्लाई कर रहे हैं। बेटा, जैसे ही हम इस की को यहां से ज्वाइन करेंगे तो ये आपका कंप्लीट सर्किट हो जाएगा, तो करंट फ्लो करने लगेगा। एमीटर इज यूज्ड टू मेजर करंट एंड वोल्टमीटर इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज इन सीरीज विद सर्किट एंड इट इज इन पैरेलल विद द सर्किट। व्हाट इज दिस? दिस इज द रेजिस्टेंस जो अभी हम देखेंगे। तो बेटा, ओम्स लॉ ने क्या बोला कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे करंट जो होगा दैट इज, जो आपका करंट होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द वायर। तो बेटा, यहां से हमें मिल जाता है कि V जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, करंट के। यहां से जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं और इक्वल्स टू का साइन लाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाता है। इस कांस्टेंट को हम लिख रहे हैं R। तो यहां से हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है V इक्वल्स टू आई आर, जिसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा वीर बन गया। ठीक है बेटे, तो वीर क्या हो गया हमारा, ओम्स का लो। V क्या होगा यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या होगा, करंट। एंड R इज द रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस जो है बच्चे, ये कांस्टेंट है। ये क्या है आपका, कांस्टेंट है। तो यहां से अगर हम देखना चाहें तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन कर देती हूँ कि V इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास, V इक्वल्स टू आ गया हमारे पास आई आर। तो ये जो यहां से अगर मैं निकालना चाहूं किसकी वैल्यू, अगर मैं R की वैल्यू निकालना चाहूं तो बच्चे वो आ जाएगी V अपॉन आई। तो मैं R को कैसे डिफाइन कर सकती हूँ, R को मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ऐसे भी डिफाइन कर सकती हूँ कि रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द क्या, आपका करंट। जो V और I का रेशियो आएगा वो हमें क्या डिफाइन कर देगा, वो हमारा रेजिस्टेंस डिफाइन कर देगा। तो यहां से हम देख सकते हैं फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर, कॉन्स्टेंट हमारा क्या रहेगा, टेम्परेचर रहेगा। अगर मैं यहां से क्या करूं, I की वैल्यू निकालना चाहूं इस फॉर्मूले से, तो बेटा क्या आ जाएगा, V अपॉन आर। V क्या है हमारा, पोटेंशियल, एंड आर क्या है हमारा, रेजिस्टेंस। तो यहां से आई की दो रिलेशन निकलती है कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज वेयर एज आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो ये दो रिलेशंस आपको याद रखनी है। इसका क्या मतलब होगा, थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। बेटा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे। इसका मतलब होगा, अगर मैंने सिंपली बोलती हूँ, अगर मैंने 2 वोल्ट क्या लगाया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर लगाया, तो बेटा जो आपका क्या आएगा, एम्पियर में करंट आएगा, वो भी हमारा कितना आना चाहिए, 2 के इक्वल आना चाहिए। इसमें वैल्यूज की जो बात होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, हम उसको भी इतना नहीं लेते हैं। वो हमारी क्या चीजें चलती है कि अगर हम किसी को डबल कर रहे हैं, अगर पोटेंशियल की वैल्यू को हम डबल कर रहे हैं तो करंट की वैल्यू भी डबल होगी। अगर हम करंट की वैल्यू को हाफ कर रहे हैं तो पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। वेयर एज जो आपकी
ये जो रिलेशन होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल की, ये क्या बोलती है कि अगर मैं करंट को क्या करूंगी, डबल करूंगी, तो मेरा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटे, हाफ हो जाएगा। तो ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है बेटा। डायरेक्टली का मतलब ये होता है एक चीज को बढ़ाओ दूसरी उतनी बढ़ेगी। इनवर्सली का क्या मतलब होगा, उल्टा, एक को बढ़ाओ दूसरी घटेगी। तो ये चीजें आपको थोड़ा ध्यान में रखनी है, और क्योंकि इससे क्या पूछे जाते हैं, थोड़े से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग टू गिव सम फोकस ऑन दिस। ठीक है बच्चे, देखो मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर इज डबल्ड, तो करंट फ्लोइंग थ्रू आल्सो गेट्स डबल्ड। अगर ये हाफ हो जाता है देन करंट आल्सो बिकम्स हाफ, एंड इफ रेजिस्टेंस इज डबल करंट गेट्स हाफ। और इसका रिवर्स भी होगा, अगर करंट गेट्स डबल तो रेजिस्टेंस बिकम्स हाफ। यहां से अगर मैं रेजिस्टेंस की और बात करना चाहूं कि यहां से तो हमने रिलेशन बता दी फॉर्मूले से, बाकी अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करना चाहूं, वैसे तो ये कांस्टेंट होता है, बट it is also the property of the conductor due to which it opposes or resist। बेटे resist का भी मतलब क्या होता है, resist का भी मतलब होता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हिंदी में भी अगर आप लिखवाना चाहते हैं, इसका मतलब होता है बेटे रुकावट। क्या मतलब होता है, रुकावट, जो खेद पैदा करती है, जो रुकावट पैदा करती है फ्लो ऑफ करंट में, दैट इज योर रेजिस्टेंस। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी बेटे। रेजिस्टेंस को हम डिनोट किससे कर रहे हैं, रेजिस्टेंस को हम डिनोट कर रहे हैं कैपिटल आर से। यहां से अगर मैं यूनिट देखूं तो रेजिस्टेंस की यूनिट हमारी ओम होगी, क्योंकि ओम बाबा ने हमारा क्या दिया, ये ओम्स लो दिया। यहां से जो हमने इधर लिखा है वो आपको समराइज कर दिया गया है, V इक्वल्स टू आई आर, आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई। ये तीनों फॉर्मूले माइंड में रखने ही रखने हैं। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। चलो मैं एक बार इसको क्रिस्पली एक बार और इसको समराइज कर देती हूँ। बेटा ओम्स लो क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे एक आपके कंडक्टर में जितना पोटेंशियल आप लगा रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितना करंट उसमें फ्लो करेगा। फॉर्मूला इसको हमें कैसे याद करना है, V इक्वल्स टू आई आर। V होगा पोटेंशियल, I होगा करंट एंड R होगा रेजिस्टेंस। बच्चे आई आर क्या होता है, हमारा कांस्टेंट होता है, विच इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल टू करंट। सेकेंड थिंग जो हमें ध्यान में रखना है, रेजिस्टेंस क्या होगी, अगर मैं डेफिनेशन से जाऊं तो ये रुकावट होगी, ये प्रॉपर्टी होगी किस चीज की, रुकावट पैदा करने की, जो करंट को फ्लो करने में आपको अपोज करती है। बच्चे अगर यहां से मैं एक चीज और देखूं, ये आपको ध्यान में रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर डबल करेंगे तो करंट भी डबल होगा। व्हाई, बिकॉज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात करूं तो वो क्या हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बिकॉज I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। आई होप आपको ओम्स लॉ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ भी आपको इसमें डिफिकल्टी लग रही है तो बच्चे कमेंट डाउन, मैं दूसरी वीडियो में जरूर उस चीज को क्लियरिफाई करने की कोशिश करूंगी। ऑल्सो अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कमेंट डाउन कि आपको कौन सा नेक्स्ट टॉपिक चाहिए जिसपे हम वीडियो बना सके। थैंक यू बच्चे।